हाँ जी, ये दूसरी जोड़ी है ललित जी की, आरती जी की। तो ललित जी का जो जन्म हुआ है वो अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, ये अच्छा नक्षत्र है और इसके जो स्वामी हैं अश्विन कुमार कहे गए हैं। अगर हम विवाह की बात करें तो सबसे पहले हमें पहला घर ज़रूर देख लेना चाहिए। तो ये सूर्य का ही घर है, यहाँ पे सिंह राशि बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर सूर्य और राहु इन दोनों का कॉम्बिनेशन है और राहु इनके साथ में भी है। जो शादी का कार्ड होते हैं तो ये शगुन को भी थोड़ा सा नष्ट करते हैं, जड़ योग लगाते हैं। बुध की बात करें तो यहाँ पर राहु और सूर्य का ये ग्रहण काल में इनका जन्म हुआ है। अब ये ग्रहण इस 7वें भाव को देखेगा जो विवाह का है, तो इसका हम एक रेमेडी करेंगे। यहाँ पर जुपिटर जो है इनके नीच के हो गए हैं, जो विवाह के सबसे बड़े कारक हैं। तो जुपिटर यहाँ पे नीच के हो गए हैं और 10वीं राशि में, तो 10वीं राशि में नीच के हो जाते हैं और छठे बैठना भी जुपिटर के प्रभाव में कमी लाता है। तो ये एक चीज़ हो गई। और ये सप्तमेश, इस घर के स्वामी शनि भगवान है जो 8वें घर में जाकर बैठे हैं, तो ये तो विवाह विच्छेद वाला खेल खेल देते हैं। तो इसलिए ग्रह के हिसाब से भी ये वीक है और घर के हिसाब से भी वीक है। घर जो है वो ग्रहण में लगा हुआ, मंगल इनके सही जा रहे हैं और इनके शुक्र भी बहुत अच्छे जा रहे हैं और कन्या राशि के शुक्र हैं, तो शुक्र इनको लाभ की दशा देंगे, लेकिन ये चीज़ हटना चाहिए। और जब गुरु कमज़ोर होते हैं तो हमें शुक्र को मजबूत करके चलना चाहिए। इनके नवांश में यदि हम देखें कि इनका विवाह सुख यहाँ से देखते हैं, क्या पति पत्नी में बनेगी, तो यहाँ पे जुपिटर यहाँ पे उच्च में चले जा रहे हैं। देखिए कितना अजीब हो रहा, वहाँ नीच के और नवांश में उच्च के होगा, आगे जीवन में ये इसको बहुत सारा लाभ दे देंगे। तो यहाँ पर जुपिटर की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जा रही है, लेकिन हम मंत्र को यथावत रखेंगे। अगर चंद्रमा और केतु भी साथ में बैठते हैं नवांश में, क्योंकि यहाँ पे नीच का ग्रह नहीं होना चाहिए विवाह सुख के लिए, तो केतु की रेमेडी जब हम ग्रहण की रेमेडी करेंगे ऊपर लग्न में तो वो हो जाएगी। यहाँ से विवाह सुख देखा जाता है, तो यहाँ पर भी अच्छी राशि बनी है और इसके जो मरकरी है एक घर आगे धनदायक है। तो आने वाले समय में ये बच्चा धन भी अच्छा कमा लेगा, लेकिन अभी ट्रबल है मैरिज को सेटल करने में। लेकिन आरती जी का देखिए, जैसा कि मैंने बोला कृतिका सूर्य का नक्षत्र है इनका और दशा भी इनकी दशा अभी राहु की चल रही है, इनकी दशा अभी सूर्य की चल रही है। यहाँ पर जो इनकी दशा है आरती जी की, अब राहु की दशा है और ख़ास हम देखें कि जुपिटर को सबसे पहले देखते हैं, उसके पहले लग्न देख लेते हैं। लग्नेश इनके बड़े तगड़े हैं इनको, लेकिन डिग्री में अंशबल में इनके लग्नेश कमज़ोर जा रहे हैं, तो इनको बुध और चंद्रमा का मंत्र सुबह सुबह करते रहना है। तो यहाँ पर बैठने का भाव तो खैर इनको अच्छा मिलेगा, तो यहाँ पे इनके लग्नेश अच्छे तगड़े हैं। अब हम बात करें गुरु की, जो विवाह के सबसे बड़े कारक हैं। 5 नंबर, माफ़ कीजिए 3 मिथुन राशि में बैठे हैं और यहाँ पर गुरु चांडाल योग लगा हुआ है, तो एक गुरु चांडाल की एक रेमेडी करना चाहिए। अगर हम घर के हिसाब से देखें तो गुरु ही इस घर के स्वामी है, मीन राशि भी इनकी है और जाकर कर्म के क्षेत्र में, तो पिता के द्वारा या कर्म क्षेत्र से इनको इनका साथी मिलेगा। ये जरूर इनको करना है, यहाँ पर एक रेमेडी करना है। और यहाँ पर केतु और मंगल, देखिए ये लड़की मांगलिक है, तो इनको मंगल दोष भी लगा है 4थे घर से और केतु भी साथ में बैठे हैं, अंगारक भी है। इनका लेफ्ट हैंड मुझे दीजिएगा, एक बार मैं देखना चाहता हूँ। अब एक तो ये एक बार में दूर हो जाएगा, लेकिन इसकी रेमेडी और इसके बाद के जो मंत्र हैं वो आपको मैं विस्तृत करके दूंगा। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, इस बच्ची को ये ज़रूर होना चाहिए कि जब शनि और चंद्रमा इसके भाग्य में बैठे हैं, विष योग लगा दिया है, कुंभ विवाह इसका जरूर कराना, उस पर मैं आपसे चर्चा कर लूँगा। तो इस तरह इसकी इनकी बैलेंसिंग हो जाएगी। तो अगर हम बोले कि गुरु के हिसाब से देखें तो गुरु चांडाल में बैठे हैं और इस घर का स्वामी देखें वो भी गुरु है, वो भी चांडाल में जाकर बैठे हैं, तो घर और इससे ये दोनों से खैर इसकी रेमेडी होती है। लेकिन एक चीज़ है कि जो सप्तमेश है, इस घर का स्वामी गुरु जाकर बैठा अच्छे कर्म में, तो जो भी घर का स्वामी, किसी भी घर का स्वामी अगर दशम स्थान से संबंध बनाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात होती है। और अगर विवाह सुख की बात करें यहाँ पर किस प्रकार मिलेगा, तो इनका जो प्लैनेट है मरकरी वो जाकर केतु भगवान के साथ, तो केतु भगवान की प्रॉब्लम इनको आ रही है आगे लाइफ में और लाभ में लगा हुआ है,
लेकिन मंगल इनके फिर यहाँ अच्छे हो गए। मंगल और शनि भगवान ने लाभ के क्षेत्र में, क्योंकि हम बोलते हैं लड़की को सौभाग्यशाली होना चाहिए, इसीलिए लाभ स्थान पहले देखना चाहिए लड़की का। तो लाभ स्थान में मरकरी और केतु इनका जड़ योग लगा हुआ है और ये पापकर्तरी बना दिया है दोनों भगवान ने अगल बगल बैठ के। तो लाभ की स्थिति यहाँ पर हमको ठीक करनी है। चंद्रमा इनके गड़बड़ हो गए हैं नवांश में, और इनके जुपिटर भी नवांश में गड़बड़ है। खास हम लग्न में देखें तो जुपिटर ही फिर गड़बड़ आ रहे हैं। तो जुपिटर की रेमेडी और अंगारक इनको करा के इनकी शादी कराते समय यहाँ पर कुंभ विवाह जरूर कराना है। और बाकी जो प्रश्न रह जाते हैं मैं आपसे फ़ोन पे चर्चा करता हूँ।